श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामार्चा यहां से प्रारंभ करते हैं। रामार्चा माने होता क्या है? राम जी का विधान से पूजन करने का नाम है रामार्चा। सब विधि अभी हम लोग रोज पूजा तो रोज से घर में करते हैं, पर संक्षिप्त करते हैं। और रामार्चा जी में यद्यपि शिव संहिता से लिया गया है, कोई बाहर से नहीं है, तो वही आगे आएगा कि अभी तक हम लोग महात्म में ये राम जी महाराज को कैसे बुलाए। सब देवी देवता पहले से आए, फिर बाद में ठाकुर जी आए करके बैठते हैं और बढ़िया 56 प्रकार के खूब भोग लगते हैं। जिसे लगाए हैं ऐसे इसका नियम होता, कम से कम 5 किलो लड्डू का बिल्कुल बनाए करके, ऐसा नहीं कि कहीं से बाहर से मंगा लें, अपने घर में बनावे जैसे आप लोग बनाए हैं। प्राय ये रामार्चा हमारे त्रिपाठी जी विशेष तौर पर इंटरेस्ट रख लिए कि भैया रामार्चा हो, हमसे कहे। यद्यपि उस समय कथा भी थी, पर न जाने कि इनको बाणी दे दिए तो कथा वो फेल हो गई। 1 2 नहीं 5 लगातार फेल हो गई, 5। तब अगर कोई बात नहीं, चलो भजन करा जाए। तो कारण क्या है कि ये रामार्चा बड़ा विधान से है। तो वही पार्वती जी प्रश्न करती हैं, अब श्री भोलेनाथ उत्तर देते हैं। ये रामार्चा का विधान है। राम जी का पूजन कैसे क्या करना चाहिए, ये हम लोग श्री रामार्चा का सब विस्तार से इसमें हम निवेदन करेंगे। इसलिए अब कथा आती है। यहाँ से श्री पार्वती जी प्रश्न करती है, हे सरकार, भगवान सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारद लोक नामापु कारार्थ यत्नान्युक्तानेक सा। सरकार ये तो बताइए, सभी आप धर्म जानने वाले हो, सभी शास्त्रों के विशारद हो, लोक परलोक उपकार के लिए आपका, इसीलिए आपका कल्याणार्थ, आपका नाम ही शिव है। शिव माने कल्याण करने वाला। इसलिए यंत्र समूह से बहुत से मंत्र हैं, और यद्यपि भेद भी है मंत्र में, विविध स्रोत योग यज्ञ व्रत आदि अनेक प्रकार से कहे गए हैं। पर सरकार सभी का सार क्या है? तपांसि चैव दानानि सर्व सिद्धि कारणानि क्या तत्रापि दुखिता लोका नाना क्लेश समन्विता है। हे सरकार, कोई धनहीन है, कोई पुत्रहीन है, कोई आदि है, किसी के ब्याज है, इत्यादि अनेक प्रकार से शरीर में रोग होते हैं और कोई क्रिया सिद्ध नहीं होती है। लोग बेचारे श्रम करते करते, परिश्रम करते करते थक जाते हैं। आप सरकार ऐसा उपाय बताइए। उपायम सर्वलोकानाम सर्वाभीष्ट सिद्धिदम और सम्यक विचिंत विश्वेश एन सिद्धि भवेत् ध्रुवम्। हे भोलेनाथ, निवेदन है कि ये जो रामचंद्र जी का यज्ञ है, सब साधकों का, सभी साधक हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी को प्राप्त करने वाला और तुष्ट पुष्ट कर देने वाला है। इसको सरकार आप विस्तार पूर्वक कहने कृपा करो। उस समय महादेव बड़ी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होके कहने लगे, पार्वती जी आप धन्य हैं, धन्यासी कृत पुण्यासी पुण्य रूपासी पार्वती यतस्त्वम सर्वलोकानाम हितम वांछति सर्वदा। हे देवी, आप इसलिए धन्य है क्योंकि आप बहुत पुण्य किए हैं, क्योंकि पुण्य मूर्ति है। ये रामार्चा सबको सुलभ नहीं है, सुनना दुर्लभ है, रह करके भी नहीं सुन पाते। इसलिए आप पुण्य मूर्ति हो, क्योंकि आप सर्वदा सब लोगों का हित चाह करती हो कि इसका कल्याण हो जाए। आपके संकल्प मात्र से, स्मरण मात्र से सभी मनौतियां, सभी प्राणियों को दुर्लभ चीज आज सुलभ हो जाती है। हे देवी, जैसा
ब्रह्म सृजति यज्ञेन विश्वं विष्णुश्च रक्षति यज्ञेनाहं जगत सर्वं नाशयामि वरानने। हे पार्वती जी, उस यज्ञ के प्रताप ही से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किए और स्वयं विष्णु भगवान रक्षा करते हैं। भगवान मैं स्वयं शिव आज जो संहारक हूँ, नाश करता हूँ केवल ये श्री रामार्चा यज्ञ करने के माध्यम। मैं भी रामार्चा सुनता हूँ। आज जो अखंडित पूजन, दान, जप, यज्ञ और तप करे, परंतु श्री राम रामार्चा बिना सभी कर्मों की सिद्धि नहीं हो पाती, सभी उत्तम सिद्धि नहीं मिल पाती है। इसलिए हे देवी, इसका जो सिद्धि न प्राप्त होती देवी, तस्मात् वच्छामि शुभ्रते महायज्ञोत्तमा सर्व तपोदानम फल प्रदान। हे देवी, ये जो महायज्ञ है, श्री रामार्चा महायज्ञ है, उत्तम सर्व जप तप सभी फलों को देने वाली, कामनाओं को सिद्ध करने वाली, सभी जो विघ्न है सबको नष्ट करने वाली, नष्ट कर देने वाली रामार्चा सबसे श्रेष्ठ महायज्ञ है। इसलिए रामार्चायाय परो यज्ञो रामार्चायाय परम तपः रामार्चायाय परम दानम रामार्चायाय परो तपः। लाला दब जाता, थोड़ा फिर उठा देना, अपने से ध्यान दिए। तो कहते हैं हे देवी, श्री रामार्चा इसके नहीं, वहां से उठा दिया करो, तेज कर दिया करो। श्री रामार्चा यज्ञ से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। श्री रामार्चा यज्ञ से बढ़कर कोई न तप है और न कोई रामार्चा से बढ़कर न कोई दान है। इसे रामार्चा यज्ञ सबसे बढ़कर है। हे देवी, रामार्चायाय परम पुण्यम नास्ति लोकेषु तस्वपि रामार्चनम परम सेव्यम बद्धो उद्धार कर्म परम। रामार्चा से बढ़ के पुण्य तीनों लोकों में कोई नहीं है, इसलिए रामार्चा यज्ञ परम सेव्य है। बद्धों को उद्धार करने वाला, सभी श्रेष्ठ को सभी मनवांछित फल प्रदान करने वाला है, सभी अरिष्टों को नष्ट करने वाला है। इसलिए सबसे बड़ा रामार्चा यज्ञ है। शत्रु हो अपने आप शत्रु को नाश करने वाला है, मित्रों को बढ़ाने वाला है। और महादारिद्र हो, दुर्भाग्य हो, दुखित हो जीवन, वो सुखमय करने वाला श्री रामार्चा महायज्ञ है। हे देवी, ये रामार्चा यज्ञ करने वाला से जिसके पास ऋण खूब हो, ऋण होए उसको भी दूर करने वाला, ऋण भार प्रहरणम गृह विग्रह वारणम क्रोध मात्सर्य हरणम दोषम दुर्बुद्धि नाशनम। हे देवी, इस साधारण नहीं है। ऋण भार खूब हो गया हो तो हरण करने वाला हो, आरती हो, दुख हो, उसका विनाश करने वाला है। और क्रोध मत्सर हरण करने वाला, दोष दुर्बुद्धि का नाश करने वाला है। इसलिए ये जो रामार्चा है, रामार्चा से अपने आप क्षमा होने लगती है। क्षमा, सुशीलता, सुहृदता आदि सद्गुणों का प्रकाश अपने आप होने लगता है। मुक्तिदम चा मुमुक्षुणानाम अगतीनाम गति प्रदम। हे देवी, ये मुमुक्षुओं को, जो मुमुक्ष पुरुष होते हैं उनको मुक्ति देने वाला होता है, अगतियों को गति प्रदान करने वाला होता है, महासंकटों को, संतप्त चित्त वालों को सुख बढ़ाने वाला होता है। यही श्री रामार्चा यज्ञ है। रामार्चा यज्ञ के बिना सभी जो इच्छित फल है देने वाला अन्य साधन नहीं, केवल श्री रामार्चा यज्ञ कर लो और अमुक अमुक चीज यदि स्मरण करी वो सब प्राप्त हो जाता है। रोग इतना असाध्य रोग हो, कोई डॉक्टर ठीक ना करना हो, रामार्चा यज्ञ करने से वो ठीक हो जाता है। एक घटना है श्री चंबल संभाग की। हमारे गुरु भाई महंत श्री हरिदास जी महाराज, उनके कोई शिष्य था, उनके गले में कैंसर हो गया
अब कैंसर सोचिए, साधारण होगा, कैंसर हो गया और गुरु जी को पुकारने लगे हमारे गुरुदेव स्वामी जी महाराज। तो उस समय कहते पुकारते पुकारते उस समय कहे रामार्चा सुनो। रामार्चा सुनने से कैंसर ठीक हो। तो वो जाए के कथा, जब वहां महाराज जी गए तो कथा सुना दिए और कथा सुने सब रोग से मुक्त हो गए, कैंसर ठीक हो गए। कारण क्या है कि राम जी का, अथवा आप खूब राम जी का भजन करते हैं, राम मंत्र का खूब जाप करते हैं। अब जाप करते करते इतना हुआ, क्योंकि लिखा है आगे आएगा, आगे आएगा। राम अर्चा माने राम जी का पूजन जो कोई विधान से करता है, खूब भजन करता है, वो कुछ कह देता तो अरिष्ट अपने आप दूर हो जाता है, यज्ञ से सब कुछ पूर्ण हो जाता है। इसलिए देवी कल्याण, जो कल्याण को चाहने वाले सभी प्राणियों के लिए राम अर्चा ही सिद्ध स्वरूप है। आज लोग बाग होम इत्यादि करते हैं, सदव्रतों को तीर्थ में जाते हैं और उसका ताप यज्ञों का कोई प्रयोजन है तो अन्न सबसे बड़ा क्या है, श्री रामार्चा यज्ञ है। इसलिए सभी कामनाओं को प्रदान करने वाले, इसलिए इसको जो लोग ग्रहाणाम च यथा भानु नक्षाणाम च यथा शशि रामार्चनम परम देवी तथा सर्व सुकर्मणाम अत्र ते कथिष्यामि कथाम पौराणिकी शुभाम प्रलयांते महाविष्णु नाभिक जगत गुरु। आया है कि हे देवी, ग्रहों में जैसे सूर्य और नक्षत्रों में जैसे चंद्रमा, वैसे ही सभी शुभ कर्मों में श्री रामार्चा यज्ञ महायज्ञ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ तुमको पुराण की कथा सुनते रहो, तुम्हें पुराण की मैं कथा कहता हूँ। प्रलय के अंत में महाविष्णु भगवान के नाभि से, कमल से, आज नाभि कमल से जगत स्वयं ब्रह्मा जी महाराज उत्पन्न हुए हैं। वो सब जगत को अंधकार में देखकर बहुत दुखित हुए। अकेला कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी मैं क्या करूं, ये विचार करने लगे। अब विचार करते करते सोचे कम, उनका तो नाम ही है कलमोद भाव। ब्रह्मा जी के लिए आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा जी आप महासृष्टि करिए। और ये सुनकर ब्रह्मा जी ने चिंतित हुए, मैं किस प्रकार से सृष्टि करूं, मेरे कुछ सूझ नहीं आता, समझ में बात रहता है। न सृष्टि करणो सक्तो बभू चतुरान्ना तदा चिंता कुलो ब्रह्म ससस्मार परमेश्वरम। उस समय जब सृष्टि करने में समर्थ नहीं हुई तो चिंता से व्याकुल हो उठे। जब व्याकुल हुए उस समय स्मरण करने लगे परमात्मा को, जिसने मेरी उत्पत्ति की है, जिसने मुझे वाक्यों से ज्ञान दिया है, वो एक करने कराने वाले दृष्टि। आज दृष्टि गोची भी हूँ, मैं उनके शरण में हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। इतना सुन के महाविष्णु प्राप्त हुए। वो वाक्य बोले, हे ब्राह्मण तुम रामार्चा करो, रामार्चा करो। रामार्चा करके वो जैसे श्री रामार्चा कहते, मैं रामार्चा कैसे करूं, किस प्रकार करूं, मैं रामार्चा का विधान नहीं जानता। तो सावधान होकर सिद्धियों को देने वाले रामार्चा को सुनियो। भगवान कहने लगे, याम कृत्वा मानवाय सर्वे सर्व सौभाग्य सत्तमाय तद विधिम संप्रक्षामि सावधानोपधारय। जिसको करके सब मनुष्य सर्व सौभाग्य में उत्तम बन जाते हैं, उसकी विधि पूर्वक सम्यक मैं आपसे कहता हूं, आप सावधान होकर सुनो। श्री राम भक्तों को, भाई बंधुओं को, मित्रों को, ब्राह्मणों को बुलाकर अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए सबको संतुष्ट करो। सुंदर बुद्धि वाला, और पंचमी हो, पूर्णिमा हो, द्वादशी हो, संक्रांति हो, उत्तरायण हो, नवमी हो, अमावस्या हो, अथवा किसी दिन हो, किसी दिन के मध्याह्न समय अथवा रामार्चा कोई करता है श्रद्धा पूर्वक, सुंदर पवित्र स्थान में शुद्ध होकर मृत्तिका को शुद्ध करे। पृथ्वी पर
लाल चांदनी युक्त पताकों तोरणों सहित 4 दरवाजा वाला शोभवान सुंदर मंडप बनावे। इस मंडप पे बना है और करके केसर चंदनादि से चित्र पल्लव दीपक वस्त्रों से युक्त जलपूर्ण कुंभ मंडप के चारों तरफ चावलों से स्थापित करे। जैसे आप लोग देख रहे हैं ना कलसा, इसमें चावल, तो कहते हैं मंडप चावलों से स्थापित करे। चारों कोनों में फल सहित एक कदली के स्तंभ रोपे केला के, और उसके मध्य में 4 कोने के चौखूटी चिकने परमोत्तम बढ़िया पीत बिछौने से युक्त चौकी स्थापित करके उस पर नील पीत श्वेत श्याम रंग के रंगे हुए चावलों के आटे से अथवा गुलाल के 21 कोटों का यंत्र बनाकर उसमें महेश्वरी आदि आभरणों के सहित परिवार युक्त श्री रघुनंदन श्री राम जी का भक्ति पूर्वक आवाहन करे। हे ब्राह्मण, अग्रभाग में स्थित गौरी गणेश्वर को पूजा करे। पूर्व भाग में विधि पूर्वक महाशक्ति का पूजे। महालक्ष्मी दक्षिणे चा महादुर्गा च पश्चिमे गायत्री सावित्री वाणी सर्वमातिस् तथोत्तरे। दक्षिण में महालक्ष्मी को, पश्चिम में महादुर्गा को तथा उत्तर में गायत्री सावित्री सरस्वती और सर्व माताओं को पूजे। और जो ईशान कोण में सिद्धि तथा बुद्धि को पूजे, अग्नि कोण में लोक माताओं का पूजे, नैऋत्य जो कोण में महादेवी को पूजे, वायव्य कोण में देव माताओं को पूजे, दक्षिण में नैऋत्य कोण के मध्य में वास्तु देवों को पूजे, नैऋत्य और पश्चिम के मध्य में अष्टलोकपति वीरों में पूजे, पश्चिम में मनु जी को, वायव्य में पश्चिम के मध्य में वशिष्ठ आदि मुनियों को, वायव्य और उत्तर के मध्य आदि प्रादिक देवताओं को पूजे, ईशान और उत्तर के मध्य में ब्रह्मा जी का पूजन करें। पूर्व और ईशान दिशा के मध्य में नवग्रह की पूजा करें। अभी न देना चाहिए ओ भैया, तुम कुछ नहीं जानते, अभी केवल कथा सुनना चाहिए, अभी ना देना चाहिए। क्योंकि कथा सुनने के बाद में प्रसाद भी इसको सेवन करना चाहिए। सीताराम सीताराम सीताराम। पूर्वाग्नि मध्य दिक्पाल यानक यामांतरे शिवम अयोध्याम पूजने मध्य ज्योतिरे श्रीओम। तथा पूर्व और अग्नि के मध्य में 10 दिक्पालों को, अग्नि कोण में दक्षिण के मध्य में श्री शिवजी को पूजे, और जो यंत्र बनाए करके मध्य में श्री अयोध्या जी को तथा उत्तर में सरयू जी को पूजे, पूर्व में श्री गंगा जी को तथा भूशक्ति को दक्षिण में पूजे, फिर वन वीर केसरी सुसेन जामवंत अंगद सुग्रीव को दक्षिण में पूजे, पश्चिम में शक्ति स्वरूपा विमलादि सखियों को पूजे, नित्य परा भक्ति युक्त श्री विभीषण जी को भी उत्तर में पूजे। सर्वशास्त्र विशारद 8 मंत्री पूज्य आज पूर्व में पूजने योग्य हैं। कौशल्यादि रानियों के समेत महाराज दशरथ को भी पूर्व में पूजे। इस प्रकार से दक्षिण लक्ष्मणम, पश्चात शत्रुघ्नम च सशक्तिकम, उत्तरे भरतश्चैव सशक्तिकम समर्चेत, हनुमंतम पूर्व भागे कर्मणेन समर्चेत, तथा प्रधान पुरुषम श्री रामम ही समर्चेत। दक्षिण में शक्ति सहित श्री लक्ष्मण जी और पश्चिम भाग में शक्ति माने उर्मिला सहित श्री लक्ष्मण जी को, और पश्चिम भाग में श्री सुतकीर्ति सहित श्री सत्वन कुमार को, उत्तर में श्री मांडवी और भरत जी को, और सम्यक प्रसार से उनकी पूजा करें। पूर्व भाग में श्री हनुमान जी को महाराज को पूजे, सबका पूजन करें। इसके इसीलिए हनुमान जी इत्यादि हर के, और पीछे प्रधान पुरुष श्री
राम जी महाराज को सबसे बाद में सम्यक प्रकार से पूजा करे, पाद अर्घ आचनी आदि पंचामृतों से स्नान करावे, पीताम्बर उपवीत इत्यादि चंदन इत्यादि तुलसी दल से उनकी विधिवत पूजा हो। इस प्रकार से सुंदर नैवेद्य हो, सुगंधित तांबूल हो, प्रधान पुरुष श्री राम जी महाराज नाना विध के सुंदर पकवान हो, सुंदर स्वाद वाले फलों से युक्त लड्डू आदि सुंदर नैवेद्य 5 शेर से श्रेष्ठ अधिक श्रेष्ठ हो। कम से कम 5 किलो का नैवेद्य होना ही होना चाहिए, अर्थात नैवेद्य 5 शेर से अधिक, इससे कम न होना चाहिए। नारिकेल बलिम दद्यानि राजन मतः परम तच्चु प्रदक्षिणम कृत्वा प्रमेवार्थ एत सुनप्राह। फिर नारियल से भेंट करें, जब पूरा पूजन हो जाए नारियल से भेंट करे, भेंट में दक्षिणा चढ़ावे, तदनंतर आरती करे, फिर 4 परिक्रमा करके नमस्कार करे और तत्पश्चात प्रार्थना करे। श्री रामचंद्र जी महाराज का प्रसाद हनुमान जी को देना चाहिए। स्वमैना बिल्कुल तंदा अच्छी स्थिति बने, थोड़ा उठ के फिर बैठ जाए। अच्छा, उसको तो पसार सकते, उधर पसार ले, हाँ उधर पसार, पर नींद से ना ग्रसित हुई है। यद्यपि 2 बजे से उठे हैं। अच्छा ठीक, हमारी तरफ देखते चलिएगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री रामार्चा महायज्ञ की जय। 4 परिक्रमा करके राम जी का प्रसाद से हनुमान जी को दे, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, सभी वांछित फल तुरंत प्रदान कर देते हैं। इस विधान से भक्ति पूर्वक रामार्चा करें, जितना वैभव हो सके उतना विस्तार करें, क्योंकि कंजूसी अमना करें, कंजूसी करे से कंजूसी पर आ जाती है। इसे विस्तार करें, सुवर्ण प्रतिमा से किम शालिग्राम शिला पर अथवा तिलों के ढेरी पर श्री राघव जी महाराज के पूजन नहीं मिले, और राघव जी तो है ही है। अहे बस पहले बाल्यावस्था में श्री मंदाकिनी जी के शुभ तट पर श्री चित्रकूट में मेरी आज्ञा से सृष्टि के लिए तुमने रामार्चा की थी। आज देखिए सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी भी वही किए। हे महाभाग पूजान्ते तू महाभाग प्रादुर्भूतो रघुत्तमः तुभ्यं वर प्रदानम चा दत्वांतरमागयत। कहते हे महाभाग, पूजा के अंत में श्री राम जी प्रकट हुए और तुम्हारे लिए वर प्रदान करके अंतर्ध्यान हुए हैं। श्री राम जी का प्रसाद भक्तों को देकर तुमने खाया, और जो जो तुमने मन में विचारा है वह तुम्हारा अभिष्ट कार्य सिद्ध हुआ। जो प्रेमी रामार्चा का प्रसाद बंधुजनों को बांट कर खाते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यानी इसका प्रसाद भी साधारण नहीं है रामार्चा का, आप किसी को खिला दो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, यह रामार्चा का। इसलिए अपने आप रामार्चा प्रसाद से मन वचन कर्म जनित कोटि जन्मों के ब्रह्मात्मिक यदि पाप लगते हैं ये भी नष्ट हो जाते हैं केवल श्री रामार्चा यज्ञ के प्रसाद पाने से। एवं यह कुरुते ब्रह्मन रामार्चा सिद्धिधानतः तस्य क्षिप्रम बधेत सिद्धि मनोविलासिता पुराय। हे ब्रह्मण, अच्छे विधान के साथ इस प्रकार जो रामार्चन करता है उसके पहले ही शीघ्र मनोवांछित सिद्ध हो जाते हैं। अभी पूरा हुआ नहीं कि तुरंत सिद्ध हो जाते हैं। यह आज्ञा करके लोकपति महाविष्णु अंतर्ध्यान हो गए। श्री रामार्चा यज्ञ भगवान की जय हो। इस प्रकार से श्री तत्प्रभावेन ते सर्वे परमानंदशालिनः भुंजते विविधान भोगान सर्वे साम दुर्लभाम। इस प्रकार से उसी प्रकार परमानंदशालिनी विविध भोगों को भोगते हुए सबके लिए दुर्लभ है। इसलिए ये इति शिव संहितायाम भवोत्तर खंडे रामार्चा महायज्ञ वर्ण
तृतीय अध्याय। श्री रामार्चा महायज्ञ की जय। इतने में श्री पार्वती जी पुनः प्रश्न कर दी। 6 अध्याय है, अब चौथा अध्याय, केवल 3 अध्याय बचे, चतुर्थ पंचम षष्ठम। तो कहते हैं, पार्वती जी कहती है सरकार, कई कई कृताय पुरा देव रामार्चा तदुना स्रोत भिक्षामि देवे मम हर्ष विवर्धन। हे सरकार, पार्वती जी कहती कि हे देवेश, श्री रामार्चा यज्ञ पहले किन किन ने किया? हे सरकार, ये तो बताइए, मेरे हर्ष को बढ़ाने वाले, यह सुनने की इच्छा करती हूँ। शिव जी बोलते हैं, शृणु देवी कथाम पुण्याम पूजा महात्मन संयुताम बच्चामि सर्वमर्तवेभ्यः शुभदाम पापमोचिने। जो लोग सभी मनुष्यों को मंगल को देने वाली, पापों को नाश करने वाली पूजा महात्मा के सहित मैं पवित्र कथा कहता हूँ, सुनो। सावधान होकर, बार बार भोलेनाथ कहते सावधान, सावधान होकर बड़ी नींद ऊंद नहीं आई पावे, इसलिए इसको प्रेम से सुनो, क्योंकि इस सभी अरिष्टों को नष्ट करने वाली होती है। इसे बहु कहते हैं कि उस, मैं कहता हूं, धर्मों को जो जानने वाले, महारोग से पीड़ित, जो प्रथुक नाम से विख्यात है। प्रथुक नाम है, कोई ब्राह्मण मथुरा में रहते थे और मथुरा मंडल में रह करके उत्तम ब्राह्मणों में बहुत प्रकार से यत्न किए, परंतु रोग उसका दूर नहीं हुआ। अनेक प्रकार से किए, लेकिन प्रयास उनका विफल रहा। उस समय निर्जगाम गृहीत तूर्ण बनम व्याघ्र इत्यादि बभ्राम दुख संसरस्तो मृत्यु हेतु विचिंतयन। जब रोग हो जाता है, कष्ट होता है, तो उस समय लगता है मर जाए। इसी प्रकार से दुख से संत्रस्त होकर के यही जो ब्राह्मण है, प्रथुक नाम के जो ब्राह्मण है, ये दुख से सजी की जो फांसी लगाएंगे, खाए के मरेंगे, तो निश्चित है कि हत्या का दोष लगेगा। तो जाते हैं, वन में हिंसक प्राणी होंगे, वो खा लेंगे तो दोष न लगेगा। इस प्रकार से वन में व्याघ्रादि जिस घोर वन है, वहां जाकर के भ्रमण करने लगे। आत्महत्या से डर के विषयों को खाकर शरीर को नहीं त्यागना चाहिए। इस प्रकार से जैसे वन में गए तो ऋषिकेतिक महाकर्णम प्रथुको वाकम ब्रवीत ब्राह्मणो हम दुज श्रेष्ठ व्याख्याता प्रथुकान्वन। श्री महात्मा मिल गए, महात्मा को प्रणाम किए। ऋचिक महात्मा देखे, भृगु जी के जो पुत्र हैं उनके नाम था ऋचिक, तो ऋचिक को देख करके प्रणाम किया। अब प्रणाम करके कहते महाव्याधा, ब्राह्मण रोने लगा। तब ऋचिक ने उस ब्राह्मण से कहा, तुम रोते क्यों हो, तुम्हारे कष्ट क्या है, तुम प्रेम से तुम व्याख्या करो। उस समय कहने लगे, ब्राह्मणों हम दुश्रेष्ठ विख्याता प्रतुकान्यो सर्वव्याधि हितो विद्वन महारोगेण पीड़िता इन दुखम मम छीते तद बधस्व कृपानिधि। हे कृपानिधि, आप सर्व व्याधियों को युक्त हो, महाबाधाओं से मैं पीड़ित हूँ, आप कृपा करके मेरे दुख को नष्ट करो। मैं तो वास्तव में मरने के लिए आया था, आप जैसे संत मिल गए, इसलिए श्रुत्वा कृपान वर्तो विप्रो रामार्चा कुरु प्रोक्तवान रामार्चाया विधिम विद्वन कथयस्व परम तप। यह सुनकर कृपा युक्त ऋषिक ने कहा, हे ब्राह्मण, तू रामार्चा कर। प्रथुक बोला, हे विद्वन परम तप, ये रामार्चा की विधि क्या है? भाई रामार्चा सब लोग करते, पर जब तक विधान न जानेंगे तो कैसे रामार्चा करें? सब लोग प्रश्न करते। अब कई लोग नहीं जान पाते, न मानो कि शास्त्र जान ले तो रामार्चा जान ली। रामार्चा बताइए, आप लोग पहले क्या जानते थे? नहीं जानते थे, अब जानने लगे तो रामार्चा के लिए मन करेंगे। इसी प्रकार
ये कहे कि देखो रामार्चा ऋषिक ने बोलने लगे, मेरे वचन को सुन। कुशनाभ के पुत्र जो धर्म भी थे, धर्म को जानने वाले हैं, गाधी जी ये मेरे ससुर हैं। ऋषिक के ससुर कौन है? गाधी जी महाराज। और ये ससुर मेरे होने के बाद पूर्व में अनपत्र माने पुत्र रहित थे, इससे निरंतर दुखी रहते थे। उनकी पुत्री मेरी जो पत्नी है उसने मुझे सेवा से संतुष्ट किया। मैंने हर्ष होकर कहा तुम वरदान मांग लो। उस समय वरदान मांगकर उसने कहा, हे प्रभु, हे पतिदेव, यदि आप मेरे ऊपर खुश हैं तो मेरे कोई भाई नहीं है तो मुझे भाई दे दो। सत्यवती उसी प्रकार तथा त्वयि महाभागो प्रोक्ता चाहम प्रखुम गता। उस समय कहते कि ऐसा ही हो, जाओ। स्त्री को ऐसा कहकर मैं अपने पिता भृगु के पास गया, उसको वरदान देकर हमने चिंता किया, देखा तो संतानोत्पत्ति नहीं थी, उसके भाग्य में संतान नहीं थी। ध्यान देना, जहां माने भाग्य बदल जा वहां से भी रामार्चा से सब पूरा हो जाता है। मैं देखा कि इसके भाग्य में तो है ही नहीं, मैं घबरा गया। हे विप्रथुक, वह वृत्तांत ब्रह्मवेला भृगु को निवेदन किया। और भृगु जी बोले, हे पुत्र, गाधी राजा के पुत्र होने के लिए उन दोनों राजा रानी से प्रेम पूर्वक सम्यक विधि से तुम रामार्चा कराओ। जब रामार्चा करेंगे तो रामार्चा से निश्चित है कि भगवान की कृपा से उनके पुत्र होगा। उसे एक पिताजी की बात सुन करके पत्नी सहित उनके सम्यक प्रकार से श्री राम जी का पूजन किया। अब पूजन के गाधी की पत्नी के गर्भ के धारण करके उसने धर्मज्ञ विश्वामित्र नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। माने गाधी नंदन विश्वामित्र बोले जाते हैं। अब सोचो, विश्वामित्र जैसा कोई पुत्र होगा? क्षत्रिय आप थोड़ा स्वस्थ हो, न जाने तुलसी पूरब पाप ते हर चर्चा न सुहाय, कह उघे कह उठ चले, कह दे बात चला है। इसलिए स्वस्थ होकर सुनना चाहिए। प्रमाद कब आना चाहिए? जिस समय कथा न हो, लीला न हो, उस समय प्रमाद खूब आवे। अब ये जब इस प्रकार से जब कहे, सौभाग्य संतति करने के लिए सर्वांकित फलों को देने वाले श्री राम जी का सुंदर पूजन को मैंने पहले भृगु जी को सुनाया। इसलिए हे महाभाग, सुखप्रद महायज्ञ को तुम करो। ऋषिक का ऐसा वचन सुनकर पृथुक ब्राह्मण अपने घर गया। हे देवी, वहां उसने रामार्चा किया, नैवेद्य भगवान को भोग लगाया और उनका प्रसाद पा लिया। रामार्चा जी का प्रसाद पाने से सभी रोग से मुक्त हो गया, रोग नष्ट हो गया। और जिसने वह पृथुक अति सुखी हुआ, तत्काल उसका फल पाकर वह सर्वथा रामार्चा ही करने लगा। अरे भाई, रुपया पैसा है, हर साल करो। हम कहते हर महीना करो, जो बहुते पैसा हो। इसीलिए कथा के लिए नहीं है। कोई कहा महाराज जी रामार्चा कब करें, किस आप रोज करो। रोज तो अपन करते हैं, पर तो विधान से थोड़ा अधिक खर्च कर दी तो महीना करो। महीना में नहीं होता, हर साल करो। देखो कहीं न कहीं पैसा तो नष्ट होगा, चाहे दवाई में लगे, चाहे किसी व्याधि में लगे, चाहे अदालत में लगे, तो क्यों ना हो कि राम जी के पूजन में ही लगे। इसका व्यर्थ भी न जाएगा और काम भी बनेगा। इसलिए हर साल करना चाहिए। कोई हमसे पूजा महाराज भागवत के लिए, महाराज जब चारों धाम बाप घूम लेंगे, इसके बाद अब बीचे में मर गए, हम कह रहे अभी का महाराज बीचे में मर गए, अब कथा नहीं होना है। अरे भाई, कोई जरूरी हर साल कथा करवाओ। भगवान दये है कि हम लोग साधु है तो क्या भगवान के उत्सव नहीं करते? चाहे रुपया हो चाहे ना हो, कर्जा लेके करते हैं। ये तो त्रिपाठी जी ये प्रमाणित है। और कभी कभी न जाने कहां से आ जाता, फिर जाके भर देते, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, काहे के लिए जन्म लिए? भगवान के लिए। इसलिए कभी इसमें आनाकानी न करना चाहिए। इस प्रकार से
वे कहने लगे दृष्टवा रामार्चनम तत् भुक्त्वा रामान उत्तमम निर्धनश्चात लोभेन येउ देशांतर प्रियो। अब तत्काल महाराज प्रत्येक पूर्णिमा को रामार्चन होने लगा। अब करते करते ही प्रिय वह रामार्चन देख करके राम जी का उत्तम प्रसाद पाकर निर्धन एक ढीमर था। ढीमर, ढीमर जानते होंगे, कहार, उसका नाम था धीमर। अति लोभ से विदेश में चला गया। लोभी था, महापापी था, अग था और संयुक्त सौराष्ट्र देश में व्याघ्र से मारा गया। उसको पास में बांध कर ले जाने के लिए क्रोधवान भयंकर यमदूत आए। तब राम जी के पार्षद वहां पर आ गए। यमदूतों को पीड़ा देने के लिए वो ढीमर तो शुद्ध है, अत्यंत धार्मिक है, यह दंड देने योग्य कैसे? यमदूत बोले यह गो हत्या है, विप्र हत्या है, चोर है, सर्वदा हिंसारत है, ये पाप का पूरा विग्रह है। राम जी के पार्षद बोलने लगे कि रामार्चनम सकृतिन भुक्त्वा पाप प्रपीडिकाय सत्शुद्धो धर्म कामार्थी याति रामपुरम शुभम। राम जी के पार्षद बोलने लगे, हे पापियों के पीड़ा देने वाले, श्री रामार्चा का प्रसाद एक बार भी जिसने खा लिया, लो रामार्चा किया हो चाहे न किया हो, राम जी का प्रसाद यदि कोई पा लिया तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। वह तो धर्म अर्थ काम और प्राप्त करके शुभ श्री राम जी के पुर को जाता है। इसलिए जो प्यारे भक्त होते हैं राम जी के, संत जन होते हैं, उनका चरण चरणामृत पी लेने से सब काम बन जाता है। अब राम जी तो राम जी, इसलिए आज वो शुद्ध हो गए। कहते यह कहकर इत्युक्त्वा पुष्केन यस्य तमता रामांकितम ययु यमदूता तम गत्वा वृत्तांतम तन्निवेदयन्। यह कहकर धीमर उस पुष्पक विमान में बिठलाकर राम जी के समीप पहुंच गए। माने केवल प्रसाद मात्र पाने से यमदूतों ने यम के पास जाकर अपना निवेदन किया। यमराज के श्री राम जी के महाप्रसाद को प्रभाव को मन से विचार करके राघव जी को प्रणाम किया। धर्मराज कहने, देखो तुमने गलत कर दिया, वहां न जाना चाहिए जहां राम जी के भक्त हो। जैसे बाना पहन लिए ना, आप मंत्र ले लिए, तिलक लगा लिए, अब आपको कोई न छुएगा, पर तिलक रोज लगाना है, समझ रही? बूंदी उंदा ना लगाना, श्री लगाना बढ़िया। किशोरी जी के, ये राम जी के चरण है, एक किशोरी जी के श्री है। श्री माने जो बीच वाली है लाल वाली, ये श्री है। अब देखिए इसमें आया है, धर्मराज कहते हे यमदूतों, तुम लोग आज तक नहीं जाने जिनके यहाँ श्री राम संकीर्तन होता हो, जो राम जी का पूजन किया हो, जो संतों को पूजन करता है, भक्तों को पूजन करता है, राम जी का प्रसाद लगाता। अब अपने से नहीं खाना है, जब भगवान का भोग लगा लेंगे, तुलसी डाल लेंगे, उसके बाद लड़के बच्चे खाएंगे। ये है वैष्णव बनने का। इसलिए प्रसाद खाया है वो त्रिभुवन को पवित्र करने वाला अपने आप हो जाता है। सभी जितने पाप हैं, पाप के समूह हैं, सभी से मुक्त हो जाता है, क्योंकि राम जी का प्रसाद पाया है। इसलिए बिना एक गिलास पानी भी पिए तो अपने गले की कंठी को थोड़ा स्पर्श कर ले, अब फिर बाद में स्पर्श करके फिर पानी पिए। मानो किशोरी जी राम जी को पिवा दिए, फिर पिए, ठीक है ना? बिना ठाकुर जी के भोग लगाए कभी ना खाना चाहिए। अब बताओ, अब आई बात तो कह देते, अब लहसुन प्याज खा रही, भगवान खाते क्या लहसुन? भाई प्याज कुत्ता का अंडकोश है, स्कंद पुराण में आया। तो लहसुन कुत्ता के नाखून हड्डी से निर्माण हुआ, तो लहसुन प्याज घर में बिल्कुल नाम मात्र का न रहा। हाँ, बहुत सुंदर। क्या है, हमारे संतों के बीच में कलिंद्रा जी कहा थे, प्राय लाल लाल मांस शरीर के दिखता, इसलिए संत लोग उसको नहीं खाते। इसको क्या कहते? खरबूजा।
खरबूजा खाया जा सकता है, पर कलिंदरा यही कहते, क्या बोलते हो, तरबूज, उसको नहीं खाया जाता। देखिए तुरंत, ठीक है ना। प्राय लोग नहीं जानते, कई जगह गए तो हम मिले, हे भगवान, हम ही नहीं तो समझ गए बेचारे, अभी नहीं जानते। अच्छे अच्छे मंदिरों में नहीं जानते, बाबा जी नहीं जानते, ये हमारे गुरुदेव न जाने कहां से प्रकट होकर के हम लोगों को शिक्षा दी है। श्री राम हर्षण मंडल के अतिरिक्त वास्तव में कोई नहीं जानता क्या खाना चाहिए क्या न खाना चाहिए। बताओ, कोई तमाकू खा, आजकल तो लोग तमाकू के वह बनाए रहते हैं डिबिया, जहां जाए तो वही मले लागे। भैया निवेदन है, जिसको कल्याण करना हो तो तमाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा बिल्कुल छोड़ी दे, जिसके लिए कल्याण चाहिए। और जिसको चाहते नहीं मैं नरके जाऊं तो कोई बात नहीं, उनको मैं प्रणाम किए रहता हूं। अब भाई हम सही सही बताएंगे, इसीलिए अब आया इसके लिए कह दिए आप लोग तो आंख मूंद करके छोड़ दें। जैसे अग्निहोत्री, आज के बाद तो आप छुएंगे नहीं, बीड़ी, सिगरेट, तियाज, तंबाकू क्या खाते नहीं ना, बहुत सुंदर। अब खाने से सभी उपद्रव आ जाते हैं, नहीं सब उपद्रव आ जाते हैं। जो लोग खाता है उसका कभी रोग ठीक नहीं होता है, उसका कितना भजन किया जाए सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए गंदगी चीज पहले दूर हो, प्रतिज्ञाबद्ध, मर जाए तो मर जाए, इसको सेवन न करेंगे। अब बताओ, आज राम जी का पूजन हुआ, राम जी के पूजन होके संत गुरुदेव आए हैं, दीक्षा भी ले, अब उसके बाद भी ये दिखाएंगे। बताओ, इस इससे बढ़ के कोई अभागी होगा ना होगा, और इससे बढ़ के भाग्यशाली कोई नहीं, जब छूट करके भगवान के हम लोग आश्रित हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए गंदा काम एक झटका में छोड़ ही देना चाहिए। इसलिए यहाँ राम जी के आज दूत प्रसन्न हुए हैं और वह कृपा पात्र हो गया आज। इसलिए श्री रामार्चा यज्ञ जो हे देवी, जो आप कहती हो, तो रामार्चा ये प्रकुर्वंती देवी मानव सत्तमाय ते वही राम स्वरूपाय शिव पूज्याय सर्व महर्षि। आहा, हे देवी, मानव मात्र जो मानवों में उत्तम है, उत्तम के ही कहते मानव। अब जानवर जैसे रहा है तो मानव कहलाएगा, माने जो आचरण भगवान के भक्त जैसा हो उसका नाम है उत्तम। मनुष्य में उत्तम हो, वो रामार्चा जो करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, और राम जी के पूजन करते करते राम जी स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए आज महर्षि ये लाख अश्वमेघ यज्ञ करे, लाखों अश्वमेघ यज्ञ करे, पर लाख बराबर नहीं। माने इतना राम अर्चा का इसका महात्म है। इसलिए हे देवी, रामम समर्चन रामस्य प्रसादानम हनुमते यो ददाति प्रिय तस्य सर्वाभीष्ट प्रसीदितम। श्री राम जी का जो अर्चन करके राम जी का प्रसाद हनुमान जी को देते हैं, हे प्रिय, उनका सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पहला नियम होता है राम जी का प्रसाद किसको दिया जाना चाहिए? हनुमान जी को। हनुमान जी पाते ही सब उसी समय मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। इसलिए इस तस्मात् सर्व प्रयत्न तोष एद भक्त काम का श्री हनुमान जी प्रसन्न होकर के सभी उसको मनोवांछित फल दे दिए। इस शिव संगीतायाम भब्बोत्तर खंडे उमा महेश्वर संवादे श्री रामार्चना महात्म्य प्रतुग बंधु को उपाख्यान वर्णम नाम चतुर्थ अध्याय। श्री रामार्चा महायज्ञ की। श्री पार्वती जी पुनः प्रश्न कर दी, केनान्येन कृतम स्वामिन् लोके रामार्चनम शुभम कथयस्य कृता कृपा सिंधु महालाद करम परम। हे देव, हे पार्वती कहते, हे सरकार, आप कृपा करके बताओ परम आह्लाद करके शुभ श्री रामार्चा की किसने किया, और किया तो उसको फल क्या मिला। उस समय श्री शिव जी महाराज प्रसन्न हुए। पुरा देवी विशालायाम
कश्चित वैष्णवो अब सत सदा है। एक कलयुग में सीताराम पूर्व काल में कोई एक वैश्य विशाल नगरी में निवास करता था। बिटिया सुन, सीताराम से हम लड़ते नहीं, इसीलिए तो सब समझ में नहीं आता। सीताराम से हम करते चलो। एक सरम नाम के विख्यात वैश्य था। सरम नाम के वैश्य थे, धनाढ्य था, पर झूठ बहुत बोलता था। झूठ क्यों बोलता था? प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणों को कुछ नहीं देता था। संत ब्राह्मणों को बुला ले, अब फिर जय सीताराम महाराज, अभी नहीं, अभी कुछ ऐसे होते बनिया, अब करके और महाराज देखते देखते कुछ दिन में उनका पूरा धन सीताराम हो गया। इसलिए धन हो सदुपयोग करो, और न सदुपयोग करे तो सीताराम। तीन काम है। धन यदि भगवान के जन का यदि खूब लुटावे, खूब धर्म कर दे तो आनंद है, नहीं भोग करो, नहीं तीसरा नाश। तीन तो गति है। वो महाराज देखते देखते सब नष्ट हो गया। धीरे धीरे अति मलिन दुखी होने लगा, भूखों मरने लगा। वह चारों तरफ घूमे तो कोई भोजन न दे। भोजन वही देता है हो जब पूर्व जन्म को उसका सुकृत होते हैं। अरे तो महाराज अच्छे अच्छे मित्र भी दुश्मन बन जाते हैं। आप खूब दिए हो तो वो ऐन मौका में वो कुछ न देंगे। इसलिए हिमालयम जगा मासौ यत्र नारायण स्थितः अति दीन व्रत रतम दृष्ट्वा नारायणो हरि धृत्वा तु ब्राह्मणम रूपम जगाम सर्वमान्तिकम। अब बेचारा सरम नाम का जो वैश्य था हिमालय के पर्वत पर घूमने लगा, नारायण की स्थिति में पहुंच गया। दीनहीन होकर के अब देखा, दुख से बड़ा दुखित हुआ। नारायण ब्रह्म स्वरूप उसी समय ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंच गए। संत ब्राह्मण का रूप भगवान धारण करते, अब करके जैसे पहुंचे उसके वो रोने लगा, दुखी हुआ और भगवान पूछने लगे, हे सरम, ये बताओ तुम कौन हो? तुमने इतना दुखित क्यों हो? ब्राह्मण जब ब्राह्मण से कहने लगे, हे सरकार, मैं सरम नाम का प्रसिद्ध वैश्य था। मैं खूब पूर्वावस्था में धनाढ्य था और खूब सुखी था। न जाने किस पाप ने मुझे नष्ट कर दिया। मैं बंद बांधों से कलह में युक्त हुआ, वस्त्रहीन हो गया, सब मार मूर के हमें भगा दी। भाई घर वाले कोई नहीं चाहता, ध्यान दो। आज भजन करोगे सब आपके साथ में, जिस दिन भजन न करोगे कहो तो निकाल फेंक है, जीवन भर आप कमाए। इसलिए उतने कमाओ जो धर्म में लगा दो। जब धर्म लगाओगे कई गुना बढ़ेगी। देखिए कैसी कैसे धर्म इसी में डाल दिए। रामार्चा में जो कोई चढ़ाता है अनंत गुना मिल जाता है। अब ब्राह्मण बोलने लगे, भिक्षाति मरणा प्राय कथम जीवानि बहुतुजे। भिक्षा मांग कर खाता हूँ, मरण प्राय हूँ, कैसे कोई देता भी नहीं है। उस समय ब्राह्मण बोलते, कार पढ़ने नाति लोभेन सत्यहीनो सर्वथा प्रणयस्यति धनम सौख्यम दुखम स्यान नित्य में। हे वैश्य, देखो तुमने कृपणता से, अति लोभीपना से, असत्य से धन सुख सर्वथा नष्ट हो गए, क्योंकि तुमने बहुत दूसरे को दुख दिए हो, धन का सदुपयोग नहीं किए हो, झूठ बोलते हो। अब देखो पकड़ में बात आ रही कि ये कैसे जान गया? ये ब्राह्मण अब भगवान थे। भाई तुमने इतना प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणों को एक बात जब कह दे उसको करना चाहिए। प्राण जाए पर वचन न जाए। और आजकल कहूं तो प्राण देते एक क्षण में बदल जाए। कई हम देखे हैं, कहना न चाहिए, गुरुदेव की कृपा से कोई भागवत कहा, डेट डिसाइड कर लिया, अब डेट डिसाइड के बाद पक्का हो गया कि फलाने तारीख से। अब ऐन मौका में संगीत वाले को कह दिया गया, क्योंकि वो लोग कहे महाराज संगीत ऐसे हो, अमुक को हो, ऐसा हो, इतने बात कह दिया। अब मान लीजिए पंडितों को कह दिए, ऐन मौका में कोई नहीं कर दिया तो उसका पाप सब उसको लगेगा जो नहीं कर दिया, क्योंकि सबके रोजी रोटी उसमें लगी थी।
अब देखो उतना रोजी रोटी का उसका पाप का भागी कौन बना? जो नहीं कर दिया। पहले तुम न कहते, अब कर दिए, कह दिए, इसलिए हमेशा दुखी। अब देखो समझ में कैसे आएगा? वो दुख में ग्रसित हो गए। उस पाप में बुद्धि जब सन जाती तो नहीं समझता कि मैं पुण्य आत्मा हूं, पापे काम करना शुरू कर दिया। अब जब कभी किशोरी जी की कृपा मिल जाए, संत की कृपा मिल जाए, जब कहीं तुम ऐसा तो नहीं कि जैसे अब भगवान कहते हैं, हे शरम, हे शरम वैश्य, तुमने प्रतिज्ञा करके झूठ बोला है, इसलिए सर्वथा सत्य बोल। तुम हमेशा सत्य से असत्य में लग गए, प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणों संतों को नहीं दिए, इसलिए ये तुम दुखी हुए हो। आज तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है, इसलिए अकारणे नष्टम में सर्वैश्वर्यम सुहृदय गणम यत्नम बद महाभाग सुखी एन भवान्य। प्राह इसी कारण मेरा सब ऐश्वर्य सुहृदगण नष्ट हो गया। महाभाग यत्न बताइए अब मैं सुखी कैसे हूं? जब रोने लगा उस भगवान रूपी जो ब्राह्मण थे उनके चरणों में जब रोने लगा, बोले कि आज के बाद सत्य बोल, झूठ का आश्रय छोड़ दे, जो प्रतिज्ञा करके देवताओं को ब्राह्मणों को नहीं देता। श्री रामार्चक के प्रसाद के अन्न को जो मनुष्य खावे वह आयु आरोग्य ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ये राम जी का प्रसाद सादा। अब बताओ राम जी का प्रसाद है तो लहसुन बनाओगे? राम जी पाएंगे? गांजा का आप धर दो कि महाराज गांजा आप पिएंगे? गंदा चीज को हमें भी न खाना चाहिए। मनुष्य जानवर तो है नहीं, इसलिए जो मनुष्य अधम है आया है वो प्राय श्री रामार्चा राम जी का पूजन के प्रसाद को त्यागते हैं, राम जी को त्यागते हैं, राम जी के जो भक्त जन हैं उनको त्याग कर देते हैं, घोर वो नरक में जाते हैं। इसलिए जो बेसहीन होते हैं अत्यंत दुखी होते हैं। बैठ जाओ वहां, बैठ जाओ। इस प्रकार से जो रामार्चा से युक्त होता है, इह लोके सुखम भुक्त्वा परम परमस्मिन् मोक्ष माप्नुयात् श्रद्धया येषु कर्तव्यम वित्त साष्टम न कारी। हे रामार्चा श्रद्धा के साथ भली प्रकार से करे, वित्त साष्ट माने कंजूसी न करे। कंजूसी न करने वाला भगवान को बहुत प्रसन्न सरकार हो जाते हैं। इसलिए चार काम जो बढ़ते हैं अपने आप को नाम न ले। आत्मनाम गुरु नाम नामानि कृपणस्य च, अपना नाम बार बार नाम न ले। पत्नी पति का नाम न ले, पति पत्नी का नाम न ले। प्राय होता है ना ज्येष्ठ अपत्य कलत्रयोः। जो लोग जो कल्याणकारी है, गृहणीयात न श्रेयस कामो न गृहणीयात ज्येष्ठ अपत्य कलत्रयोः। यानी चार व्यक्ति, किसका किसका ना, गुरु जी का नाम बार बार नाम न ले, अपना नाम न ले, कंजूस का नाम न ले, पत्नी पति का नाम न ले, पत्नी पति का नाम न ले, यानी दोनों। और ज्येष्ठ पत्र, बड़ा बालक या बेटी हो तो उसका नाम न लेना चाहिए। लेगा तो निश्चित है उसके अकल्याण ही हो। इसलिए आया है श्री रामार्चा के रामार्चा करे शरम बोले हे दुर्योत्तम। पहले रामार्चा किसने किया है? अपूर्व ही है। मैं चाहता हूँ हे सरकार आप थोड़ा कथा कह दे। उस समय ब्राह्मण स्वरूप भगवान स्वयं कहने लगे, मधु कैटभ नाशाय प्रसुत्वा मया कृताय ब्राह्मणा ही कृता पूर्वम सृष्टि यादव नारदेवी इक्ते ब्राह्मणे वैश्यो हरिम ज्ञात वाति हर्षिता पपात दंड बभूमौ पाहि माम पापिनम। प्रभु हे प्रभु, इतना जब कहने लगे कि देखो मधु कैटभ के नाश के लिए
मैंने स्वयं प्रतिज्ञा करके मैंने प्रतिज्ञा ही की थी और सृष्टि के आदि से पहले नारद आदि को जो ऋषि है ब्रह्मा जी ने भी कहा है। ब्राह्मण के कहते ही समझ गया, अरे मधुकैटभ को तो भगवान मारे, ये तो ब्राह्मण है। ये कहता मैंने मारा, तुरंत चरणों में चरण पकड़ लिया कि तो लगता भगवान है। अब तुरंत जैसे पकड़ा, दंडवत किया, साष्टांग प्रणिपात किया और उस समय श्री उस वयस्क को अति प्रेम से परिपूर्ण अंग वाला देख करके कहने लगे रामार्चा का विधि बताओ सरकार, मैं भी करूंगा। उस समय शिव जी बोलने लगे, हे देवी, इतिहास सहित रामार्चा का जो विधि सुनाकर भगवान अंतर ध्यान उस समय हो गए। शरभ ने उसी विधि से रामार्चा किया और रामार्चा जी का प्रसाद पाया और हनुमान जी को अर्पण किया। हनुमान जी ने सभी प्रकार से ऐश्वर्य दे दिए। शरभ सभी सुखों से युक्त हो गया, धनवान हो गया, पुत्रवान हो गया। इस प्रकार से इत शिव संगीतायां भव्योत्तरे खंडे उमा महेश्वर संवादे श्री रामार्चा महात्म्ये सर्वोपाख्यान वर्णम नाम पंचमो अध्याय। श्री रामार्चा महायज्ञ की अब अंतिम अध्याय। 2-4-10 मिनट के तो होते हैं। अब देखिए पार्वती पुनः प्रश्न करती, हे सरकार, ये तो आपने बताया बहुत सुंदर किया, पर भगवान कई प्रकर्ताव्य वर्णय गोत्तमा सुभाय रामार्चाय तत्समाक्षम किम्मा सर्वाधिकारी। हे सरकार, आप ये बताओ यज्ञों में उत्तम शुभ श्री रामार्चा किन किन वर्णों को करना चाहिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसको करना चाहिए, किसको न करना चाहिए, ये भी किसका अधिकार है? उस समय शिव जी महाराज कहने लगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कर्तव्यम राम पूजनम सर्वाश्रमस्थई कर्तव्यम शूद्राणाम ब्राह्मणों स्मृतम। हे देवी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्वयं रामार्चन करना चाहिए। सभी आश्रमस्थों को भी खुद को करना चाहिए। शूद्र को ब्राह्मणों से करवाना चाहिए, संत ब्राह्मणों से करवाना चाहिए। हे देवी, उत्तम वस्तु पुष्प, पत्र, जौ, अंकुर, तिल, पीताम्बर, दुग्ध, श्रीफल और दाड़ियों से युक्त दिव्य अन्न के चूर्ण, जो लड्डू कहते हैं, दिव्य घृत, सुंदर। एकादशी की ध्यान दे, एकादशी के कुछ न लगेगा, कहीं एकादशी हो जाए ये न लग पाएगा, इसलिए तिथि का विचार विमर्श करके करना चाहिए। आदि सुंदर वस्तु को सुंदर शुद्ध घीते और शुद्ध देसी घी मिल जाए अति उत्तम हो जाए, जिसको गैया के घी कहते हैं, और चीनी, नाना विध से फलों को इलायची इत्यादि डालकर सुंदर द्रव्य सुगंधित बनाए करके श्री रामार्चा को समर्पित करें। अत्र ते कथिष्यामित्येतिहासं पुरातनम कलिंग देशे उत्पन्नो ब्राह्मणा विमद। हे देवी, एक मैं तुम्हें पुराना इतिहास कहता हूँ। एक विमद नाम का एक कलिंग देश में ब्राह्मण रहता था, पर महापातक था। उसको घर से निकाला, देश कर दिया गया, गुजरात पहुंच गया। महाधूर्त था, आसक्त हुआ। वो किससे आसक्त हुआ? वेश्या से। दुर्भाग्य, देखो भजन न होगा तो गंदा काम करना शुरू होगा। जिसके पास भजन है खूब भजन करे, कबहू मन कबहू गंदा की ओर जाएगा नहीं। कब जाता है? जब भजन नहीं होता। तो सीताराम पहुंच गया, वेश्या में आसक्त था। अब उसके पास रुपया भी नहीं था, क्या करे? तो निर्धन राजा के वह जो वो पहुंच गए कहाँ? वो ब्राह्मण चोरी में राजा की पुष्प वाटिका में घुसे। अब पुष्प चुरा लावे और माला पहनावे, ले इतने में खुशी करवाना। एक बार रात की चोरी किया, चोरी में एक फूल गिर गया दरार में, दरार होता ना, तो
दूसरे दिन कहीं रामार्चा था, धर्मज्ञ नाम धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण थे, वो रामार्चा कर रहे थे। वो सुंदर पुष्प को देखे तो दरार से उठा लिए और रामार्चा यज्ञ में चढ़ा दिए। भाई दोनों में लिए थे तो उसको भी वो भी चढ़ गया। अब देखो फूल तक चढ़ने से और रुपया पैसा चढ़े तो क्या हो। इस प्रकार से दत्त वित्तम सर्माखात्म यम दूतई यम प्रति यम नोक्तम फल महाकल्प मातम नीरव भाग्यम। अब महाराज विमद ने एक वो ब्राह्मण के शुभ घर में जो चोरी किया, किसी के किया तो ब्राह्मण ने उसे देख लिया, पीटा, इतना पीटा कि मार डाला, मर गया वहीं। जब मर गया तो यमदूत आ गए। जब यमदूत आए हैं, यमदूत ने कहा इसको महाकल्प तक नरक में भेज दो। पर हुआ क्या, जैसे डालने के लिए चले उसने एक सुंदर पुष्पक विमान देखा, पुष्पक विमान देखा और लेकर के आए कि तुमसे जीवन में कभी धोखा से एक फूल दरार में जा करके और वो ब्राह्मण चढ़ा दिए, किसका, भगवान के ऊपर रामार्चा में चढ़ा दिए, इसलिए तुम्हें 6 महीना के लिए एक पुष्पक विमान दिया जाता है। मन मानी चाहो तो घूमो, खूब ऐश्वर्य करो। उस समय कहा ये तो धोखा से चढ़ गया, जो जान के चढ़ा दे तो तुरंत कहा महाराज बुद्धि के तेज, कहा महाराज मैं इस 6 महीने का घूमने वाला विमान ही मैं चढ़ाता, जब नरक प्राप्त करना तो नरक और ढेल लूंगा, इसको मैं चढ़ाए देता हूँ। कहा, श्री रामार्चा यज्ञ में जैसे चढ़ाए तो महाराज चढ़ाते ही उस समय 6 महीना उसी में चढ़ा दिया। पूर्व काल में तुमसे लाया हुआ पुष्प रामार्चा में जब काम दिया, आप भगवान प्रसन्न हो गए। उसी समय कहते हे देवी, उस विमत कैसे कहते उसकी पुण्य जागृत हो गया। अब पुण्य होते हुए सभी पाप नष्ट हो गए, क्षय हो गए। अब महाराज देखते देखते भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और सुंदर उस गिरा हुआ जो पुष्प भूल से जब रामार्चा में लग गया तो 6 महीना का पुष्पक विमान लग जाए तो कौन डायरेक्ट भगवान के धाम पहुंचे। जब शुद्धात्मा ये रामार्चा की, श्री रामार्चा महायज्ञ की जय। एकदा ब्राह्मणा देवी कृतम रामार्चनम शुभम सती नामासि देवेशी यदा तम पूर्व जन्मन। एक कथा कहते भोलेनाथ, हे देवी तुम नहीं जानती हो, एक बार ब्रह्मा जी ने शुभ श्री रामार्चा किया। राम अर्चा करने के बाद वहां से नारद जी महाराज प्रसाद ले आए। प्रसाद ले आए, तुम्हारा भी हमारा भी। हम प्रसाद पाए करके नाचने लगे। नाचते नाचते तुम नहाने गई थी, जलाशय में गई थी, तो देखते देखते नाचते नाचते तुम्हारा हिस्सा भी खा लिया। और जब खा लिया तुम स्नान के बाद आई हो, इतना क्रोध की हो। उसी समय इतना क्रोध करके कही जाओ आज के बाद तुम्हारा जो कोई उच्छिष्ट प्राप्त करेगा तद उच्छिष्टम चाहे दंती तेस नाश ईश्वर संशया निरेये वही गमिष्यन्ति चेतित्वा विरराम। उसी समय आप ऐसा कहें कि जो उच्छिष्ट भोलेनाथ का खाता है वो कुत्ता बनेंगे, सांप बनेंगे, उनके गढ़ बन जाएंगे। इसीलिए भोलेनाथ के जो हम लोग चढ़ाते हैं उसको न खाना चाहिए। समझ बात आती कि नहीं? भोलेनाथ का उच्छिष्ट न खाना चाहिए। इसमें भी अभी पंडित लोग देखेंगे जहां भोलेनाथ का स्थान है उसको निकाल देंगे, किसी अन्न को, गाय इत्यादि को खिला दे जाता है, न कि खाया जाता है। तो कभी भोलेनाथ के न खाए प्रसाद। तो कह रहे थे कि केवल 12 शास्त्रों में आया है, 12 लिंग होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, वहां राम जी मान करके वहां प्रसाद उनका लिया जा सकता है। बाकी भोलेनाथ का वर्जित है। जब कुत्ता बनेंगे, सांप बनेंगे, बिच्छू गण इत्यादि उनके वही तो गण है। इसलिए भोलेनाथ का प्रसाद न पाना चाहिए। मान लीजिए प्रश्न हुआ कि महाराज आप इतना कहते हैं तो क्या, तो फिर भोलेनाथ कहते कि क्योंकि कौन श्राप दिया? देवी पार्वती, सती जी। इसके कारण
फिर यदि मैं न पावे तो अपराध भी ना होगा। सब सापा सापी क्या है, अंत में लज्जित हुई। मैं लज्जित हुआ, तुरंत रामार्चा प्रसान्नम तुभ्यम सर्वे। हे देवी, मैं उसी समय रामार्चा करवाया जब आप दुर्गा बन गई, काली बन गई, विजया बन गई, अनेक अष्ट भुजी वाली बन गई, तो मैं रामार्चा किया और उसमें पहला प्रसाद आपको दिया। अब देने के बाद आप प्रसन्न हुई हैं। उस समय अदत्त भुंजीरन प्रसादिते अधमा। अब बताओ, जो लोग प्रेम से रामार्चा प्रसाद पाएंगे उसका क्या नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेम से जो लोग अपने बांधों मित्रों वर्गों को खिलाता है, देता है बांट बांट के, जैसे आपके लड़का बिटिया नहीं, ले लो प्रसाद, थोड़ी थोड़ी दो, देने के बाद से सब प्रसाद पाते ही भगवान के धाम के अधिकारी हो जाते हैं। श्री राम जी का प्रसाद वनवांछित प्राप्त हो जाता है श्री राम जी के पूजा करने से। इधर भोज एतोस एत भक्ताय द्रव्य दिव्यांबर दिवी संक्षेपेण मया प्रोक्ता देवी रामार्चनम शुभम। उन्हें भक्ति पूर्वक भोजन करावे, द्रव्य दे, जो ब्राह्मणों को इत्यादि सबको बुलावे, बढ़िया खूब द्रव्य दे, दिव्यादि वस्त्र दे, संतुष्ट करे। हे देवी, शुभ रामार्चा के मैं संक्षेप में कहा, जो रामार्चा में रत होता है, तत्पर होता है, जो राम जी का हमेशा पूजन में मस्त होता है, वो मनुष्य धन्य है। उनके दर्शन मात्र से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए रामार्चा यज्ञ की मैंने कथा कही। जो लोग इसको कहते हैं उनकी सभी अभिलाषाएं, सभी मनोरथ पूर्ण हो जाती हैं। कलौ पाकिन्ने पापा भविष्यन्ति दुराशया दम्मिका दुष्ट चिंताष्ट लोलुपाय कृपणाय खलाय। जो लोग कलयुग में पाखंडी हों, पापी हों, दुष्ट हों, अभिप्राय वाले, दाम्भिक दुष्ट चित्त वाले, लोलुप कृपण हों, वो भी यदि अति खलु भविष्य निरे दुख भागिना धन पुत्रादि शोकार्ता आदि व्याधि समाकुला है, इससे निश्चय ही वे नरक में दुख भागी होते हैं। धन पुत्रादि से शोकों से दुखित होते हैं, आदि व्याधि से व्याप्त होते हैं। जो रामार्चा से विमुख है, तीनों तापों से तपते हैं, प्रभु जी ने निरंतर सब प्रकार से सुख को देने की इच्छा करते हैं, निश्चय करके उन्हीं श्री रामार्चन में प्रीति। जब राम जी को समर्पित हो जाती तो राघव जी में प्रीति हो जाती है, तो सभी प्रकार सद्धर्म निरत इंद्र जन रामार्चन में रत हो जाते हैं, सभी प्राणियों के हितैषी हो जाते हैं। साधु श्री राम जी के महाराज के अत्यंत प्रिय हो। राम जी के भक्त कौन है? संत लोग। आज जिन जिन कामनाओं को चिंतन करता है उन उन कामनाओं को पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए रामार्चा यज्ञ जो करता है सभी प्रकार से अभीष्ट पदार्थ प्राप्त लेता है। ये लोके सुखम भुक्त्वा प्राप्त यांद्रामि सन्निधम राम रूपा मृतानंद सिंधु मग्नो भवेत ध्रुवम। वो सभी प्रकार से आनंद सिंधु को प्राप्त करके भगवत धाम पहुंचता है। इत शिव संगीतायाम भगवोत्तर खंडे उमा संवाद महेश्वर संवादे श्री रामार्चा महात्मे विमदोपाख्यान वर्णमाम षष्ठोध्याय समाप्त है। श्री रामार्चा महायज्ञ की। आइए थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, आरती होगी, अब फिर प्रसाद लेके सब जाएंगे। सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। आरती सीताराम जलाइए। सीताराम सीताराम
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामार्चा महायज्ञ की जय हो। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। सभी देवी देवताओं की जय हो। जितने सभी आए हुए सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री अब आरती होगी। आरती के बाद फिर विसर्जन करेंगे आचार्य जी। फिर आप लोगों को सबको प्रसाद मिलेगा। सिय सिय वल्लभ लाल की सखिया रट करिए। लव लाल की सखिया रट करिए। दंपति छवि अब लोक की ये नैनन करिए। अंग मंद मंद मुस्काई के ललक नहीं उर लाए प्राण प्रीतम निज प्यारे ललना गण भागिनी लोचन फल पावे शिव भाव बढ़ाए के मुद मंगल गावे। चमर छत को लिए बाजने विपुल बजावे प्रेम कथा उदय उमंग सुमन नची नची बरसावे। सिय सिय वल्लभ लाल की सखिया रीति करिए। दंपति छवि अवलोक के नयन धरिए। ओम जय 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 गुरुदेव। ओम जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव कृपा शरण मोहि रख लीजे। करिय कृपा की कोर लगा हरि दीजे। स्वामी भैया बहुत अब देर मिलाए हरि दीजे। ओम जय 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 गुरुदेव। ओम जय 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 गुरुदेव। ओम जय जय जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रेमावतार की जय। श्री करुणा निधान की जय। श्री रघुनंदन श्री राम जी महाराज की जय। श्री विजयराज नंदनी जी की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। श्री रामार्चा महायज्ञ की जय हो। श्री रामार्चा महायज्ञ की जय हो। जय जय श्री